Good morning, students and viewers. I am Vasudev, welcoming you all to the Students Paradise Coaching Institute's YouTube channel. Today we are going to start our English grammar class, and today's topic is the most important topic of English grammar, that is parts of the speech, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. As we all know that English grammar is the base and foundation of English language, so we should go systematically from one to another. So today we are going to study about parts of the speech. हम सबको पता है सेंटेंस का मूल्य क्या होता है एक लैंग्वेज में. सेंटेंस से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट या फिर कम्युनिकेट करते हैं. तो ये जो स्पीच होता है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के. तो उस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे. तो पहला चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पार्ट्स ऑफ द स्पीच में, वो होता है नाउन. दूसरा जो हम जानेंगे वो है प्रोनाउन के बारे में. तीसरा जो चीज़ हम जानेंगे वो है एडजेक्टिव के बारे में. चौथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, दैट इज अबाउट वर्ब. द फिफ्थ थिंग इज एडवर्ब. The sixth thing is none other than the conjunction. The seventh thing is preposition. और आठवां सबसे important part मैं बोल सकता हूँ, that is interjection. So all these sections are very important for a parts of a speech, and we will start with noun. So this is the first class of English grammar, and we will start with noun today. So नाउन के बारे में हर किसी को थोड़ा बहुत पता होगा जरूर. नाउन क्या होता है, हम एलकेजी से स्टार्ट करके +2 ग्रेजुएशन हर क्लास में हमें नाउन की जरूरत पड़ जाती है. जहाँ जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर होता है वहाँ पे नाउन की जरूरत पड़ती है. तो आज हम नाउन के बारे में सब कुछ जानेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन. तो पहले तो उसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? So noun is a naming word, you can say. Noun is a naming word. और क्या क्या ये स्पेसिफाई करता है या क्या क्या बताता है हमें, वो बहुत जरूरी होता है जानना. It specifies any person or any place or any animal or any idea or any quality, etc. All these things are specified by noun. तो noun और कुछ नहीं होता. noun एक नेमिंग वर्ड होता है जो इन सब के नाम को बताता है. किसी आदमी या औरत का नाम, किसी जगह का नाम, कोई जानवर का नाम या फिर पक्षी का नाम, कोई एक आइडिया का नाम, कोई एक क्वालिटी का नाम. ये सब एक एक नाम ही तो होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, एंड दैट इज ऑल कॉल्ड नाउन. और दूसरी चीज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, टाइप्स ऑफ नाउन्स. यू नीड टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर. सो बेसिकली देयर आर 5 types of nouns. We need to know about them. The first type of noun is none other than the proper noun. इसको क्यों प्रॉपर नाउन कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको. दूसरा नाउन को बोला जाता है कॉमन नाउन. तीसरा नाउन जो होता है उसको बोला जाता है मटेरियल नाउन. जो चौथा नाउन होता है उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन. और जो पांचवा सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन ऑफ ऑल ऑफ देम इज नॉन अदर देन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्राई टू know the pronunciation of it. It's not abstract, it's abstract noun. We need to pronounce all the nouns properly, as we all know that English has a different type of pronunciation. We need to know that. Proper noun, common noun, material noun, collective noun, and then abstract noun. Let's start with proper noun. What do you know about proper noun? अगर मैं उसका definition लिखूं तो proper noun ये होता है. What is proper noun? It indicates या फिर it specifies the name of any person or place or animal or plant. तो किसी भी एक इंसान का नाम, किसी भी एक जगह का नाम,
किसी भी एक जानवर का नाम या फिर पक्षी का नाम, किसी भी पेड़ का नाम। अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। If I am going with the example, let's take the example of a person's name like Mohan, Ravi, Vashu. These are the names of the persons. Let's talk about any place like Cuttack is the name of a place, New Delhi is the name of a place, Kolkata is the name of a place, New York is the name of a place, Washington is the name of a place. All these are coming in the category of proper noun. Let's talk about animals. If we have a pet animal, अगर हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है और उसका नाम हमने दिया है टिप्पू या फिर टाइगर, अगर उसको हमने दिया है नाम टाइगर तो जरूर वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि वो एक जानवर का नाम हो गया। After moving all these things, we will have to go to the second category of noun, that is none other than the common noun. So let's talk about this. What is common noun? इसका जैसा नाम होता है वैसा उसका काम भी होता है। So what is the quality of this particular noun? It specifies any certain community, किसी एक कम्युनिटी को समझाता है ये, या फिर किसी क्लास को समझाता है, या फिर किसी सेक्शन को समझाता है, या फिर किसी ग्रुप को समझाता है, या फिर किसी कैटेगरी को समझाता है। So we will go with the examples properly. What do you know about common noun? Something common in each and everything. Like if I give you example like cow. अगर मैं बोलूँगा the cow तो एक गाय को नहीं समझाएगा. All the cows will be inside it. तो उसको बोला जाएगा common noun. क्योंकि पूरे सब cow, जैसे कि मैं बोलूँगा the cow is a domestic animal. Not only one cow, each and every cow present in the world, all are considered as domestic animals. So that is a common noun. Let's talk about a boy. बॉय इज अ कॉमन नाउन। अगर बॉय का नाम होगा, पकड़ लो बादल है उसका नाम, तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन मैं बॉय लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कॉमन नाउन का एक हिस्सा है। मैं बोलूंगा बर्ड, मैं बोलूंगा ट्री, ये सारे एक एक कॉमन नाउन को ही बताएंगे। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट मटेरियल नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? वी नो इट वेरी वेल दैट हम सारे मटेरियल से ही घिरे पड़े हैं इस दुनिया में। तो मटेरियल नाउन का क्या खासियत होता है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप नोट भी कर सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दीजिए, लिखावट के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। सो इट स्पेसिफाइज मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में हम सबको पता है सॉलिड भी जाता है, लिक्विड भी जाता है और गैसियस चीजें भी जाती है। तो ये सब इसी कैटेगरी में जाते हैं। हमारे सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स भी इसी के कैटेगरी में ही जाएंगे। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दे दूं आयरन, या फिर मैं दे दूं गोल्ड, या फिर कोई लिखेगा प्लास्टिक्स, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन बिकॉज ऑल द नाउन्स आर एक्चुअली मटेरियल नाउन्स। वी नीड टू नो दैट प्रॉपर्ली। सो द नेक्स्ट नाउन्स नेम इज कलेक्टिव नाउन। आई एम गोइंग टू make you understand what is the meaning of collective noun. कलेक्टिव का मतलब क्या होता है वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो कलेक्टिव का मतलब होता है ये कलेक्शन को समझाता है। इट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? इट स्पेसिफाइज एनी कलेक्शन, किसी भी एक कलेक्शन को ये बताता है। अगर एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ आर्मी, या फिर एयरफोर्स, या फिर मैं बोलूंगा गवर्नमेंट। क्यों इन चीजों को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन? आर्मी एक सोल्जर या एक कमांडर को लेके नहीं हो सकता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पर्सन्स इंक्लूडिंग सोल्जर्स, कमांडर्स, मेजर्स, कर्नल्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एयर फोर्स गोज द सेम वे। गवर्नमेंट एक आदमी को लेके नहीं बन सकता, इसलिए गवर्नमेंट भी हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं अगर बोलूंगा एक ग्रुप ऑफ बॉयज, ये पूरा का पूरा जाएगा उसी में। तुम बोलोगे सिर्फ बॉयज नहीं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, ये पूरा जाएगा कलेक्टिव नाउन में। मैं बोलूंगा ए टीम ऑफ गर्ल्स, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज a collective noun. Understood or not? So the next thing, the most important noun of all is none other than the abstract noun. इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे important, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। इसका रीजन ये है कि इसको हम छू नहीं सकते। ये बाकी सारे जितने नाउन रह गए, इन सबको, ये 1 2 3 4, इन चारों को हम कॉन्क्रीट नाउन भी बोल सकते हैं क्योंकि all these nouns can be touched, but this noun can't be touched, but this noun can be felt only. सिर्फ हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही सबको पता होगा, समथिंग दैट इज अनटचेबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट स्पेसिफाइज
any quality or idea or habit or practice etc. What do you mean by quality, idea, habit, practice? जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा स्मोकिंग। हम सबको पता है स्मोकिंग इज अ हैबिट। स्मोकिंग को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है हमारे आसपास। तो इसके अलावा मैं बोलूंगा काइंडनेस। ऐसे बोला जाता है पर्सन ऑफ काइंडनेस। वी कैन नॉट टच काइंडनेस बट वी कैन फील काइंडनेस। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑल अदर नाउन्स प्रेजेंट इन आवर इंग्लिश ग्रामर। द अदर थिंग्स मैं बोलूंगा ग्रेटनेस। व्हाई नॉट? एक आदमी आएगा वो बोलेगा, मैं बोलूंगा सेंटीमेंट। हाँ, ये सब चीज आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। That's why it is completely different from all other nouns. So after finishing all these things, the very last thing I need to say you that ये तो हो गया टाइप्स नाउन के। एक दूसरा चीज भी होता है नाउन के बारे में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, और केयरफुली आप लोग अगर चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज हम अपने वीडियो में टाइम भी दे रहे हैं जिससे कि आप समझ भी पाए और पूछ भी सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में। अगर काउंट करें तो नाउन दो हिस्सों में बढ़ सकता है, in the form of countable noun and also in the format of uncountable noun. What do you mean by countable or uncountable noun? If we consider noun as our prime, so countable noun किसको बोला जाएगा? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, the noun which can be counted, जिसको हम गिन सकते हैं, या फिर इसको अगर और एक भाषा में मैं बोलूं जिसका दोनों ही फॉर्मेट होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा और प्लूरल फॉर्म होगा। क्या है सिंगुलर, क्या है प्लूरल? सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब मोर देन वन। जैसे हम उड़िया में या फिर हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, वैसे ही इंग्लिश का भी होता है सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो बॉय हमारा बॉयज हो सकता है, गर्ल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गर्ल्स, बुक कैन बी कन्वर्टेड इनटू बुक्स। इसका मतलब ये है बॉय, गर्ल और बुक ये सारे काउंटेबल नाउन ही होते हैं। What about uncountable noun? The opposite section. What do you mean by uncountable noun? The noun which cannot be counted, which cannot be counted, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो कौन कौन सी नाउन है जो कि नाउन तो होगा लेकिन हम गिन नहीं सकते? So the examples are rice. We can consider rice. We can consider sand, we can consider oil, we can consider hair, we can also consider glass, we can also consider kerosene. All these things cannot be counted. water भी इसी के अंदर ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। इसके पास हम एस नहीं लगा सकते, मतलब मैं राइस को राइसेस नहीं बोल सकता, मैं ग्लास को ग्लासेस नहीं बोल सकता, सैंड को सैंड्स नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसे गिन नहीं सकता। So this is all about the nouns basics. We have already covered this chapter. If you have any doubt, you can ask us in our comment section. You can share our channel's videos if you like it properly. अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ लाइक करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप लाइक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं, या फिर कोई अच्छी चीज़ अगर हुई है आपके पास तो आप वो हमें शेयर भी कर सकते हैं। Thanks for all your supports. Please subscribe our channel, the SPCI. Thank you and God bless you all.